वेलकम टू स्टडी IQ नंबर 1। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित और आज हम लोग जीके के सुपर सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों, अब तक भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग ध्यान से और विस्तार पूर्वक देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर हमारे इस वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हुआ और कैसे कैसे पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, उनको जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले योजना आयोग का गठन हुआ। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को हुआ। ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल जा रहा है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को हुआ। आगे जो है, भारत में योजना आयोग के परामर्श पर ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है, ये योजना आयोग के परामर्श पर शुरू की गई। और आगे जो है, यह पंचवर्षीय योजनाओं का अवधारणा जो है, यह रूस से लिया गया। ये रूस देश से जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। तो दोस्तों, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ और कब से कब तक लागू हुई। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1951 से 1956 के बीच रहा है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है, ये हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। तो पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया? तो हेराल्ड डोमर। याद रखिएगा, हेराल्ड डोमर नामक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल तैयार किया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कार्यरत थी। हम आगे जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, ये प्राथमिक क्षेत्रों का विकास था। अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना। इस योजना के तहत नंबर 1 में भाखड़ा नांगल परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नांगल परियोजना का स्टार्ट किया गया, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। 2 नंबर में हीराकुंड बांध परियोजना को स्टार्ट किया गया। ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही देन है। हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर स्थित है। नंबर 3 में दामोदर घाटी परियोजना, ये भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। आगे जानते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 2 अक्टूबर 1952 में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही की गई। अक्सर पूछ दिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है, ये किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई है। इसको याद कीजिए और एक कॉपी में आप लोग नोट्स तैयार कीजिए। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेस्ट पार्ट है पंचवर्षीय योजना। तो इसको आराम से नोट कीजिए और इसको एकदम रट जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जानते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये 1956 से 61 के बीच कार्यरत रही है। जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है, ये 1956 से 1961 में कार्यरत रही है। फर्स्ट नोट जानते हैं इसके बारे में। इस योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल PC महालोनोविस ने तैयार किया। अक्सर पूछ दिया जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा, PC महालोनोविस ने जो है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। आगे जानते हैं दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है,
ये भारी उद्योगों का विकास करना था। भारी उद्योगों का विकास किस योजना में शामिल है? तो पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है, याद रखिएगा। आगे जानते हैं दोस्तों, इस योजना के तहत निम्न उद्योगों की स्थापना की गई। अब तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 में राउरकेला स्टील प्लांट जो है, जो कि ओडिशा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई। राउरकेला स्टील प्लांट, याद रखिएगा, किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नंबर 2 में भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत की गई इसकी। याद रखिएगा, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई। नंबर 3 में दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ब्रिटेन के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही इसको भी स्टार्ट किया गया। आगे जानते हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना के तहत भारत में दूसरी बार औद्योगिक नीति 1956 में लागू की गई। तो भारत में दूसरी बार औद्योगिक नीति की कब लागू किया गया दोस्तों? तो 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों 1956 में। और कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों इसका कार्यकाल यानी जो है ये 1961 से 1966 तक कार्यरत रही है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 1966 तक कार्यरत रही है। दोस्तों इस योजना के तहत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध एवं अकाल पड़ने के कारण यह योजना जो है सफल नहीं हो पाई। 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया और अकाल पड़ गया। इस कारण जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सही से सफल नहीं हो पाई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में स्थित है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई। आगे जानते हैं दोस्तों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वार्षिक योजना के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक चली। इसको क्या बोला गया? तो वार्षिक योजना बोला गया। आगे जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के परिणाम स्वरूप 3 वर्षीय वार्षिक योजनाएं चालू की गई। तो 3 वर्षों तक जो है लगातार वर्ष पे एक योजनाएं चालू की गई, जिन्हें ही वार्षिक योजनाओं का नाम दिया गया है, जिसे दोस्तों योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, वार्षिक योजनाओं को ही जो है ये योजना अवकाश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन इस योजना के तहत 1966 में की गई। तो दोस्तों अगर पूछ दे मुद्रा का अवमूल्यन जो है दूसरी बार भारत में हुआ है, ये किस योजना के तहत हुई है? तो वार्षिक योजना के तहत 1966 में की गई है। याद रखिएगा। और बात जब दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन का हो रहा है तो जान लेते हैं भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन जो है ये 1949 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। भारत में खाद्यान्नों के अधिशेष उत्पादन हेतु 1966 के दौरान प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत में खाद्यान्नों का अधिक से अधिक उत्पादन हो, इसके लिए प्रथम हरित क्रांति की जो है ये 1966-67 में शुरुआत की गई।
तो प्रथम हरित क्रांति जो है, याद रखिएगा कि प्रथम वार्षिक योजना के तहत ही इसका स्टार्टिंग किया गया है। आगे जानते हैं दोस्तों, विश्व हरित क्रांति के जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। याद रखिएगा, जब भी पूछ दे कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। आगे जानते हैं, जब विश्व की बात हो रही है तो जान लेते हैं भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगर पूछ दे कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। आगे जानते हैं दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वार्षिक योजना के तहत ही 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पूछता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये 1969 में किया गया। इसको याद रखिएगा। और कौन प्रधानमंत्री थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे जानते हैं दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, ये इसका कार्यकाल 1969 से 74 के बीच रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इस योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल डॉक्टर गॉडगिल ने तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो दोस्तों डॉक्टर गॉडगिल ने तैयार किया था। याद रखिएगा, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं दोस्तों, 1974 में भारत द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, के नाम से राजस्थान के पोखरण में किया गया। तो दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 1974 में किया गया। तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। और ये पूछता है कि भूमिगत परमाणु परीक्षण जो किया गया था इसका कोड नेम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका कोड नेम था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण नामक स्थान में किया गया था। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1981 के बीच कार्यरत थी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लोग डेली लेकर आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जानते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये 1974 से 1981 के बीच कार्यरत रही है और इस योजना का प्रारूप यानी कि मॉडल डी.पी. धर ने तैयार किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल यानी कि प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों, तो डी.पी. धर ने तैयार किया था। आगे जानते हैं दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तब बहुत ही गरीबी थी भारत में। इसके लिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य उद्देश्य ही रख दिया गया, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस योजना के तहत यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया। और ये बहुत ही भारत की दुर्दशा या दुर्भाग्य कहेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी का ही कुल यानी वंशज यानी परिवार आज भी गरीबी हटाओ का नारा देता रहता है, लेकिन पता नहीं कब भारत से गरीबी हटेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 को पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई। और यह
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जब की गई तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनवरत योजना के बारे में अब हम लोग जानेंगे, जिसको इंग्लिश में रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ये 1978 से 1980 के बीच चला है। दोस्तों, केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा, समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना लागू की गई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि केंद्र में सबसे पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी? तो दोस्तों, उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है एनडीए का सरकार बना, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। और पंचवर्षीय योजना को जो है समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया। अगर पूछे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर क्या लागू किया गया दोस्तों? तो रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना लागू की गई। भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय जो है ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी लकड़ावाला को दिया जाता है। याद रखिएगा, रोलिंग प्लान का मॉडल जो है ये किसने तैयार किया था? अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी लकड़ावाला ने जो है इसको तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ दे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि उस समय रोलिंग प्लान के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोरारजी देसाई जो है रोलिंग प्लान के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनाल मंडल ने तैयार किया था। इसका अवधारणा जो है ये गुरनाल मंडल ने तैयार किया था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। अगर पूछ दे दोस्तों कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। एशियन ड्रामा के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट समझिए और नोट कर लीजिए। तो एशियन ड्रामा गुरनाल मंडल ने लिखा था और रोलिंग प्लान का अवधारणा भी गुरनाल मंडल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोलिंग प्लान मुख्यतः गांधीवादी योजना था। अगर आपसे पूछ दे कि रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना किस प्रकार का योजना था, तो दोस्तों आप आंसर कीजिएगा, यह एक गांधीवादी योजना था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से जुड़े कोई भी सुझाव देने हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके दीजिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।